चलो हम सत्संग में क्यों आते हैं? परमार्थी समझ लेना, कुछ अपने विकारी अंगों को छोड़ करके मालिक से सकारी अंग पाना, ताकि हमारा काम बने, नश्वर जग से निकास हो, मालिक राय सुविद्याल से मेला हो। ये तो मकसद होता है। अगर सत्संग में आकर के हम अपनी ही मन की सोच से जकड़े रहे, छुटकारा ही नहीं पाना। यानी परमार्थी समझ से कोई हमारा लेना देना नहीं, मन मत, विकारी अंग खोना ही नहीं, सकारी अंग अंतर समाना ही नहीं। तो क्या हमारा मसला हल होगा? सत्संग कोई टाइम पास की जगह तो नहीं, ये एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास है, कहीं जाओ, बैठ जाओ, अड्डाबाजी कराओ, टाइम पास करो, इस निमित्त तो आती ही। परमार्थी समझ अंतर समाने की मन के ऊपर थोड़ी दाब देनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है। क्योंकि हम आते हैं उस दाब को झेल करके हमें अपने आप को दूसरा स्वरूप जो परमार्थ से जुड़ा हुआ अपने आप को ढालने का प्रयत्न करना चाहिए। छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर गौर किया जाए, गौर न करो तो कोई मायने रखता ही नहीं, कुछ भी मसला। गौर करो तो जैसे आज अपने लोगों का घर ही होता है, हम लोग अपने घर के अंदर में कौन सी वस्तुओं का संग्रह करते हैं? जो अपने मतलब की होती है, और जो चीज बिना मतलब की होती है उसको निकाल बाहर करते हैं। आज ये जो अपना घर जिसमें कि हम आ बैठते हैं, काया, हमें इसमें अपने आप में क्या क्या संग्रह करना चाहिए? बड़ा विचित्र लगता है कि घर में से तो हम बेकार की चीजों को फेंकते रहते हैं, दो वक्त झाड़ू बुआरी करके साफ करते रहते हैं, और इस काया में मन से जुड़ करके बुद्धि में, सोच में सिर्फ खुरापात होती।
किसी के प्रति वैर, विरोध, ईर्ष्या, क्या ये हमारे अंदर समाने लायक चीजें हैं या निकाल बाहर फेंकने लायक चीजें? सत्संगी है, परमार्थ से समझ मिलती है। तो जैसे घर में 2 वक्त झाड़ू की बात की, तो बैठ करके थोड़ा सा फुर्सत का वक्त निकाल करके हमें भी तो अपने अंतर की सफाई करनी चाहिए। यानी जो चीज हमारे बिना काम की, उसको अपने अंतर से निकाल बाहर करना चाहिए। क्यों उससे जकड़ करके बैठे रहते? आपके घर में अगर कचरा भरा रहेगा, आपका घर कैसा दिखेगा? न तो आपको पसंद आएगा, न आपके कोई प्रेमी जन जो आपके घर आए हैं उनको पसंद आएगा। ऐसी अगर हमारे अंतर में हम ये कचरा भरते रहते हैं, कटुता, ईर्ष्या, विरोध, तो हमें क्यों गवारा होना चाहिए? और उस स्वरूप को हमारे कोई भी हमारे से जो जुड़ा होगा कैसे पसंद करेगा? संग्रह करना है, काम की चीजें करनी चाहिए। शील, क्षमा, संतोष, विवेक, विचार, परमार्थ से समझ मिलती है हमें। उनसे हमें अपने आप को जोड़ना चाहिए। और उनके अलावा और कुछ है, अंदर से बाहर निकालना चाहिए। और इस स्वरूप को पाने के लिए, यानी अंतर को साफ करने के लिए, मालिक हमें अपने नाम का आधार देते हैं। जितना अंतर जपते चलो, समाते चलो, अपने आप ही बेकार की चीजें हमारे अंतर से बाहर होती चली जाए। और जहां आप नाम को छोड़ करके अनर्गल बकवास में अपने आप को जोड़ोगे, तो सीधी सी बात है, बजाय सफाई होने की और कचरा बढ़ता चला जाएगा। फिर हमारे अंदर नाम समा पाएगा और न मालिक का स्वरूप भी समा पाएगा। और ऐसे में निश्चित बात है हम अपनी दुर्दशा करते हैं। इसलिए परमार्थ के साथ जो सत्संग में आते हैं, समझ के साथ अपने ढांचे को, काया रूपी इस मंदिर को इस अनुरूप साफ सुथरा कि मालिक राय उसमें दयाल उसमें अपने कदम धरे, अंग संग उनका आधार बनाने का प्रयत्न करना है, तो हमारे यहाँ सत्संग में आना सफल होता है। महाराज सत्य गुरु दाता दया करो मुझे हमारा समरथ दाता दया
मैं हूँ दीन के मारी नारी करो मैं हूँ दीन के मारी नारी करो सागर में भटके तुम्हारी सागर में भटके तुम्हारी मारा समय छोटा था कोई न बचाने छोटा था कोई न बचाने हारू आसे पकड़ो स्वामी हारू आसे पकड़ो स्वामी हमारा सतगुरु दाता हमारा समरस थाने छोड़ मैं जाऊं नहीं चैन माने थाने छोड़ मैं जाऊं नहीं चैन माने इन जग में कोई और नहीं है इन जग में कोई और नहीं है समदाता हमारा सतगुरु दाता मेरा करुणी हमारा समरथ दाता मेरा करुणी तारों कोई मैं पगन लाखों तारों तारों गुण मैं पगन
स्वामी ज्ञान से मान मिला, स्वामी ज्ञान से मान मिला, जो मेरा सत्य भूलता मारा समर्थ दाता सत्संग में देखिए, एक बात हमेशा कही जाती है कि नाम को और गुरु से कभी भी नहीं बिसरना चाहिए। इनको बिसरने से ही अपना आकाश होता है। लगभग हर सत्संग में बात। अब जो हम लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कभी इस चीज का विचार करते हैं कि नाम और स्वरूप हमारे साथ जुड़ा कितना रहता है और हम बिसरते कितने रहते हैं? कौन करेगा विचार? हमारा विचार कोई दूसरा तो करेगा नहीं। अपनी फिक्र, अपना ख्याल अगर हम ही नहीं रखेंगे शुद्ध बुद्ध, तो सीधी सी बात है, बेड़ा गर्क होता है। जब कभी भी नाम छूटता है, मालिक का स्वरूप छूटता है, मन का ढंग किस अनुरूप होता है? लगता ही नहीं कि हम सत्संग में, कि हम परमार्थ से अपना वास्ता भी कुछ रखते हैं। इस अनुरूप की जैसे एक बुनियादार, बल्कि और बदुत्तर उस जहां चले जाते हैं वहां से वापिस सिमट करके आना कितना मुश्किल होता है। वही अगर अपने आप को से जो नाम से, स्वरूप से हर वक्त अपने आप को जुड़ा पाओ, तो परमार्थी चाल किस अनुरूप बढ़ेगी? या जब कभी जुड़े हो तो उस वक्त की उमंग देखो, मालिक की करीबी के एहसास से अपने आप को हमेशा लगता है कि हाँ जुड़ा हुआ है, मालिक अंग संग है। और उस वक्त मन के हालात खुरापात से बाज रहता है, उठपटांग सोच ख्याल नहीं होती, कितनी संभाल होती। क्या उसको कायम नहीं करना चाहिए? फिर सत्संग में आने का मतलब क्या अगर ये नहीं करते? ये नादानी जो हर वक्त करते रहते हैं, कुछ कुछ उठपटांग चीजें अपने घर में भरते रहते हैं, बेकाम। कम से कम ठिठकना तो चाहिए। सत्संगी के स्वरूप में अपने आप को लाने का प्रयत्न तो होना चाहिए, ताकि परमार्थी भाव जगे, मालिक हम पर मेहर दया करें, यहां से छुटकारा दे, अपने धाम बुलाए, तब तो काम बनेगा। और उसमें कहीं अपनी लगन, सोच, इनका बनना बहुत जरूरी है। और जहां उस अनुरूप सोच बनती तो ऐसी पुकार होती है कि दया करो ना मुझ दीन पर, कि अब और आपसे अलग नहीं रहना, यहां से हटाओ, अपने देश अपने साथ ले जाओ। और जहां अंतर दिल से सच्ची पुकार होती है, मालिक जीवन को निहाल करते हैं।
मन तन संग में बैठ के अपने नित से नहीं मन तन संग में अपने कैसे नहीं दया करो गुण गान करे दया करो गुण गान तेरी दया से उद्धार हो जाए तेरे मंडल तेरी दया से उधर हो जाए तेरे मंडल शब्द की पावे शब्द की पावे बन जाए राधा स्वामी बन जाए गुण गाएंगे राधा स्वामी नैन दिवस राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी नैन दिवस राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी बसे जो सतगुरु
बसे जो सत्य और लगे हर जी राधा स्वामी मेरी अपने चरण के शरण में हर जी राधा स्वामी मेरी अपने चरण की शरण में देखिए बात जहां हुई कि अंदर समाने की, रखने की, घर में क्या हम लोग क्या होते हैं, कटुता को कितना अंतर समा करके बैठते हैं कि मान लीजिए आपके इनके साथ में कोई विरोधात्मक स्थिति है, अब उसको सारी जिंदगी ढूंढते, कड़वाहट होती ही नहीं, क्या वो कोई रखने लायक चीज होती है? बेकार की चीज नहीं होती, उससे सड़ांत पैदा नहीं होती। ऐसी मान लो कोई भी चीज की हविस, जिससे कि हम हर वक्त संलग्न रहते हैं, गुनाहों में हमारी चलती रहती है, परमार्थी होने के नाते, सत्संगी होने के नाते हमारा परमार्थ का कितना बंटाधार होता है समझ में नहीं आता, उसके साथ हमको रखना चाहिए अपने में, या उससे छुटकारा पाना चाहिए। मालिक की लाख को अंतर समाना चाहिए कि हर वक्त उसकी गुन्ना हमारे में चले तो मेरा काम परमार्थ का संवरे, मालिक की करीब भी पाऊं, मालिक में विलीन हूं। क्योंकि मालिक सत्संग बख्शता है, तो ये सब चीजें हमारे अंदर में मंथन होती रहनी चाहिए, कौतूहल पैदा करना चाहिए और अपना सुधार होते चलना चाहिए। तब हमारा परमार्थ ढर्रा बनता है। तब अपने आप जो भी फिजूल, यानी जो परमार्थ से रिलेटेड नहीं, ताल्लुक नहीं रखते, अपने आप उनसे हमारा चित्त हटता चला जाए। बस वही जो मेरे परमार्थ से ताल्लुक रखता है वो हमसे जुड़ता चला जाए, और वो माहौल एक सत्संगी के लिए उचित होता है। राधा